नमस्कार, मैं सिमरन मेहरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल किस्मत कनेक्शन पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आता है। हमारी पिछली वीडियो में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 6 के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है और आज हम मूलांक 7 के बारे में पंडित जी से पूछेंगे कि मूलांक 7 हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से मूलांक 7 के बारे में। नमस्कार। 7 नंबर के सिमरन जी जो भी व्यक्ति होते हैं, जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को होता है, 16 तारीख को होता है और 25 तारीख को होता है, उन लोगों का जो मूलांक होता है वो 7 होता है। और जैसे जीवन में कहते हैं कि 7 रंग होते हैं, 7 बार होते हैं, सतरंगी एक पींग भी होती है, ऐसे ही जैसे जीवन के 7 जो 7 अंक है वो बहुत ही रहस्यमयी एक अंक है। और 7 के इर्द गिर्द बहुत सी बातें घूमती हैं जीवन की। ऐसा माना जाता है कि जो कमल की पंखुड़ियां भी 7 ही होती हैं, जिन पर देवी देवताओं का वास होता है। और 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो लोग अक्सर जो होते हैं वो अलग सी नेचर के होते हैं। वो भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया करते हैं और वो हमेशा ही अकेला रहना पसंद करते हैं और वो ज़्यादा लोगों में घुल मिलते नहीं हैं और वो अपनी बातों को बहुत ज़्यादा सीक्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। इन बातों के कारण कई बार लोग उन्हें बहुत घमंडी या हंकारी भी मान लेते हैं। और लेकिन अगर देखा जाए कि 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं, वो अपनी जिसको सीक्रेट बताते हैं तो बहुत लोगों को बता भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। तो जैसे पंडित जी आपने बताया कि ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं और घमंडी होते हैं, तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? और जब जब आप लोगों में मिलोगे नहीं, समाज से अलग रहने की कोशिश करोगे तो अक्सर ऐसे ही होगा कि जो लोग अकेला रहेंगे वो समाज में ज़्यादा, समाज के अंदर नहीं आएंगे तो वो लोगों से कट जाएंगे। ऐसे तो साधु और सन्यासी जैसे जो अध्यात्म का रूप लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अकेला रहने की कोशिश करते हैं, वो तो फिर अध्यात्म में चले भी जाते हैं। और इनका जो एक और बड़ी बात होती है, जो 7 मूल अंक का स्वामी देवता है वो ग्रह केतु है। केतु, और केतु ग्रह के होने के कारण केतु आगे जाकर के अगर गणेश जी की ज्यादा हम पूजा करते हैं वो भी उससे कांटेक्ट हो जाता है। जी पंडित जी, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो हमारे ग्रह है ये 7 नंबर के केतु, तो ये हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं? जो प्रभाव इसमें क्या होता है, एक तो लोग अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, भगवान का नाम ज़्यादा ले सकते हैं और वो संन्यास भी धारण कर सकते हैं और वो कई बार तो भगवान के साक्षात दर्शन करने की भी उनमें पावर आ जाती है और वो लोग भगवान के बहुत निकट संबंधी में मान सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इनके हेल्थ के बारे में, मूलांक 7 का हेल्थ के बारे में आपका क्या बताना है? हाँ सिमरन जी, आप हमारे दर्शकों के लिए सारी बातें आज ही उनको बता देना चाहते हो। हम तुम्हें एक निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपको नई नई जानकारियां देते रहें। और हमारा नंबर, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर ये रहेगा 9041106484। इस नंबर पे आप हमसे वास्तु के बारे में जानकारियां ले सकते हो, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारियां ले सकते हो, हस्तरेखा के बारे में भी जानकारियां ले सकते हो। सिमरन जी, आपने पूछा कि इन लोगों की हेल्थ कैसी रहती है, इनके हेल्थ पर इस अंक के प्रभाव कैसे पड़ते हैं। मैं आपको हस्तरेखा के माध्यम से भी ये बात बताना चाहूंगा। आप सिद्धार्थ जी इसको और नजदीक ले आइए ताकि पूरा दर्शकों को ये नजर आए। मैं आपको बताना चाहूंगा सिमरन जी, यहाँ पे हाथ के यहाँ पे केतु का एरिया होता है। इस जो ये एरिया लाइफ लाइन के एंड में जाके ये केतु का एरिया होता है और यहीं से अगर आप हम देखें कि ये हमारी हथेली का मूलाधार होता है, सबसे मेन जड़ का ये एरिया होता है। और जड़ का एरिया इधर शरीर में बंदे के किसी भी इंसान का जो जड़ है वो उसकी धुन्नी होती है, उसका स्टोमच होता है, उसका पेट होता है कि इसके रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी
तो इंसान को या तो पेट की प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर केतु को साथ में लेकर चलेंगे तो मेंटली तौर पे भी वो प्रॉब्लम्स किसी को आ सकती हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मेंटली तौर पे जितने लोग अस्वस्थ होते हैं या जिनको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती, वो लोग हमेशा केतु से प्रभावित होते हैं। और मूल अंक 7 वालों के लिए मेंटली तौर पे जो स्लीपिंग का सिस्टम है या पेट का सिस्टम है, दोनों तरफ कोई ना कोई गड़बड़ी आ सकती है। तो पंडित जी, अगर कोई आपसे फोन पे बात करके आपको घर पे बुलाना चाहे तो आप बताइए कि आप घर पे जाकर उनके घर में वास्तु शास्त्र कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमें कोई अपने घर में बुलाना चाहता है, कोई विजिट करवाना चाहता है, तो हम उनके लिए वास्तु का भी देखेंगे कि घर का वास्तु कैसा है। उसके बाद उनकी हस्तरेखा के बारे में भी ज्ञान देंगे और अगर उस घर की जन्म कुंडली के बारे में भी हम पता करेंगे, वो भी हम उनके बारे में बता पाएंगे। हाँ, मैं ये बात भूल रहा था कि केतु ग्रह वालों के जो ये 7 नंबर वालों की अगर हम कुंडली में चले जाएं, अगर उनकी एस्ट्रोलॉजी कुंडली में हम चले जाएं तो क्या होता है, अभी आपको बताता हूं कि इसको ये घर 6th घर और 11th घर, 2 घर केतु के पक्के या खास घर माने जाते हैं। और यहां से हमेशा अगर किसी ने विदेश यात्रा करनी हो, विदेश यात्रा के लिए केतु ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और अगर किसी ने किसी शत्रुओं पर विजय पानी हो या अध्यात्म के एरिया में किसी ने जाना हो तो केतु का बहुत बड़ा प्रभाव उसके जीवन में ये रहता है। और आज हम इतनी जानकारी देकर के आज हम आपसे विदा लेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जब सब्सक्राइब करें तो नई नई जानकारियां लेकर के हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और आज हमें आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।